डायबिटीज के लिए सिर्फ एक दवा क्यों नहीं, क्योंकि हर दवा अलग तरह से काम करती है। जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिप्टिन्स और इंसुलिन, ये सब मिलकर ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की मेडिसिन के बारे में और कोशिश करेंगे कि मेटफॉर्मिन से लेकर ग्लिप्टिन्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, वोग्लेबोज, ग्लाइम्पिराइड और इंसुलिन तक इन मेडिसिन का बेसिक काम आसान भाषा में समझ सके। लेकिन शुरुआत में एक जरूरी बात, ये वीडियो केवल सामान्य हेल्थ और मेडिसिन एजुकेशन के लिए है। किसी भी डायबिटीज मेडिसिन को अपने आप शुरू, बंद या उसकी डोज में बदलाव न करें। सही मेडिसिन का चुनाव व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन, ब्लड शुगर, किडनी फंक्शन, हार्ट हेल्थ और दूसरी मेडिसिन सहित कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज में मेडिसिन की जरूरत क्यों पड़ती है। डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज सामान्य से ज्यादा हो सकता है। लंबे समय तक ग्लूकोज कंट्रोल ठीक न रहने पर आंखों, किडनीज, नर्व्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए डायबिटीज ट्रीटमेंट का उद्देश्य सिर्फ आज की शुगर कम करना नहीं है। ट्रीटमेंट का गोल ब्लड ग्लूकोज को इंडिविजुअल टारगेट के अनुसार कंट्रोल करना और लंबे समय में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करना भी है। मेटफॉर्मिन लिवर से ग्लूकोज के उत्पादन को कम करती है। इससे ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये टाइप 2 डायबिटीज में बहुत उपयोगी है। अब आते हैं पहली और बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन पर, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज में बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। ये मुख्य रूप से लिवर से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को कम करने में मदद करती है और शरीर के ग्लूकोज कंट्रोल को बेहतर बनाने में योगदान देती है। मेटफॉर्मिन लेते समय कुछ लोगों को पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लोटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या डायरिया। इसके अलावा किडनी फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए किडनी डिजीज वाले व्यक्ति को डायबिटीज मेडिसिन लेते समय अपने डॉक्टर को अपनी किडनी रिपोर्ट्स और दूसरी मेडिसिन के बारे में जरूर बताना चाहिए। ग्लिप्टिन्स के बारे में, ये दवाइयाँ इंक्रीटिन हार्मोन को लंबे समय तक एक्टिव रखती हैं, जिससे इंसुलिन बढ़ता है। ये टाइपोज का उत्पादन कम होता है। अब बात करते हैं ग्लिप्टिन ग्रुप की। इस ग्रुप में विल्डाग्लिप्टिन, साइटाग्लिप्टिन और लाइनाग्लिप्टिन जैसी मेडिसिन आती है। ये DPP-4 इनहिबिटर्स हैं। आसान भाषा में समझें तो ये शरीर के इंक्रीटिन सिस्टम पर काम करके ग्लूकोज कंट्रोल में मदद करती है। इन मेडिसिन का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में किया जा सकता है, अकेले या दूसरी डायबिटीज मेडिसिन के साथ, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान। लेकिन तीनों मेडिसिन बिल्कुल एक जैसी नहीं है। उदाहरण के लिए साइटाग्लिप्टिन में किडनी फंक्शन के अनुसार डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, जबकि लाइनाग्लिप्टिन में सामान्यतः रिनल डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की ग्लिप्टिन मेडिसिन देखकर अपनी मेडिसिन बदलना सही नहीं है। अब आते हैं SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप पर। इसमें डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पैग्लिफ्लोजिन जैसी मेडिसिन शामिल हैं। ग्लिफ्लोजिन एक SGLT2 इनहिबिटर है। ये किडनी के रास्ते अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालती है। ये पेशाब के जरिए ग्लूकोज को शरीर से बाहर करती है। कुछ मरीजों में इसके अतिरिक्त फायदे भी होते हैं। इनका एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है किडनीज के जरिए ग्लूकोज को यूरिन में बाहर निकालने में मदद करना। लेकिन इन मेडिसिन की खास बात सिर्फ ग्लूकोज कंट्रोल तक सीमित नहीं है। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में, खासकर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसी कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में SGLT2 इनहिबिटर्स के अतिरिक्त हार्ट और किडनी बेनिफिट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर डायबिटीज पेशेंट को ऑटोमेटिकली डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पैग्लिफ्लोजिन लेना चाहिए। मेडिसिन का चुनाव इंडिविजुअल कंडीशन के अनुसार किया जाता है। ग्लिप्टिन भी एक SGLT2 इनहिबिटर है। ये अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। इसके दिल और किडनी के लिए भी फायदे हो सकते हैं। कुछ मरीजों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन मेडिसिन के साथ डिहाइड्रेशन और जेनिटल या यूरिनरी इन्फेक्शंस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में केटोएसिडोसिस जैसा रेयर लेकिन सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए बीमारी, फास्टिंग, डिहाइड्रेशन या दूसरी स्पेशल सिचुएशंस में मेडिसिन मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल आता है, डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पैग्लिफ्लोजिन में कौन बेहतर है? इसका कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है। दोनों SGLT2 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन उचित है, ये उसकी मेडिकल हिस्ट्री, किडनी फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन और ट्रीटमेंट प्लान पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं वोग्लेबोज की।
वॉग्लिबोज एक अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को धीमा करके मील के बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ने को कम करने में मदद करे। इसलिए इसे पोस्ट मील ग्लूकोज कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। इसके साथ गैस, ब्लोटिंग और डायरिया जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आते हैं ग्लाइमपिराइड पर। ग्लाइमपिराइड एक सल्फोनिलूरिया मेडिसिन है। ये पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज कम हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाना। इसलिए ग्लाइमपिराइड जैसी मेडिसिन्स लेते समय प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस, मील्स और ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में अवेयरनेस रखना जरूरी है। अब बात करते हैं इंसुलिन की। अब हम इंसुलिन थेरेपी को समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बहुत ज़रूरी है और टाइप 2 में कुछ स्थितियों में इसकी ज़रूरत होती है। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका डोज लें। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन एसेंशियल ट्रीटमेंट है, क्योंकि शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। टाइप 2 डायबिटीज में भी कुछ सिचुएशंस में इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसेमिया, कुछ एक्यूट क्लिनिकल सिचुएशंस, या जब अन्य ट्रीटमेंट पर्याप्त ग्लूकोज कंट्रोल नहीं दे रहा हो। इंसुलिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसे सही तरीके से उसे और मॉनिटर करना जरूरी होता है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इसका एक इंपॉर्टेंट रिस्क हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डायबिटीज की सभी मेडिसिन एक साथ ली जा सकती हैं? नहीं, कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर्स अलग अलग मैकेनिज्म्स वाली मेडिसिन कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए DPP-4 इनहिबिटर को GLP, एक रिसेप्टर एगनिस्ट के साथ रूटीनली कंबाइन करने की रेकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इससे एडिशनल ग्लूकोस्लोरिंग बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए खुद से दूसरी मेडिसिन जोड़ना या पुरानी मेडिसिन बंद करना सही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायबिटीज के लिए कोई एक मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसे हम हर पेशेंट के लिए सबसे अच्छी कह सके। डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करते समय कई चीजें देखते हैं, HbA1c और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, किडनी फंक्शन, हार्ट हेल्थ, वेट रिलेटेड कंसिडरेशंस, हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क, दूसरी मेडिसिन्स और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। इसीलिए एक व्यक्ति को मेटफॉर्मिन के साथ एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी जा सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति की ट्रीटमेंट अलग हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। पहली गलती, शुगर नॉर्मल आते ही मेडिसिन बंद कर देना। दूसरी, डोज अपने आप बढ़ाना या घटाना। तीसरी, किसी दूसरे डायबिटीज पेशेंट की मेडिसिन लेना। चौथी, बिना मेडिकल एडवाइस के मेडिसिन बदलना। पांचवी, लो शुगर के सिम्टम्स को इग्नोर करना। छठी, डॉक्टर को किडनी या हार्ट की बीमारी के बारे में न बताना। और सातवीं, रेगुलर फॉलोअप और मॉनिटरिंग को नजरअंदाज करना। याद रखिए, डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है और ट्रीटमेंट भी समय के साथ बदल सकता है। किसी व्यक्ति की मेडिसिन आज सही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वही ट्रीटमेंट हमेशा के लिए सही रहेगा। इसलिए रेगुलर चेकअप और डॉक्टर की एडवाइस इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने समझा कि मेटफॉर्मिन कैसे काम करती है, विल्डाग्लिप्टिन, साइटाग्लिप्टिन और लाइनाग्लिप्टिन किस क्लास की मेडिसिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पैग्लिफ्लोजिन किस तरह किडनीज के जरिए ग्लूकोज कंट्रोल में मदद करते हैं, वॉग्लिबोज मील के बाद ग्लूकोज राइज को कम करने में कैसे मदद करती है, ग्लाइमपिराइड इंसुलिन रिलीज को बढ़ाती है और इंसुलिन कब ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकती है। सबसे जरूरी मैसेज यही है, डायबिटीज की मेडिसिन हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। मेडिसिन को अपने आप शुरू, बंद या चेंज न करें। सही मेडिसिन, रेगुलर मॉनिटरिंग, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस, ये सब डायबिटीज मैनेजमेंट का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो श्वेतांग राज हेल्थ को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आसान और यूजफुल हेल्थ तथा मेडिसिन इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए।